हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वीबीए सीखने की इस सीरीज में। जी हां, आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वीबीए प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। जो भी करेंगे वीबीए से करेंगे, ठीक है। अब वीबीए को यूज करके एप्स वगैरह बनाना कितना आसान है ये आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा आज का तो ये वीडियो एक तरह से समझिए कि बहुत छोटा सा वीडियो है, और आगे आने वाले वीडियोस में और भी चीजें बताऊंगा, और साथ ही साथ एक्सेस के अंदर आप एआई को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी बताऊंगा आगे चल करके। तो चलिए फिलहाल हम वीबीए से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना है, तो यहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। चूंकि मैं यूज कर रहा हूं विंडोज 11, तो यहां पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एक्सेस सर्च करूंगा। तो देखिए ये एक्सेस मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो पहले आप एक्सेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेस को ओपन किया हमने, और ओपन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं इसे मैंने ओपन कर लिया है। और अब यहां से मैं ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, और यहां पे देखिए डेटाबेस का नाम आ रहा है। तो आप चाहे तो इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट एक नेम आ जाता है, लेकिन हम यहां पर इसी को रहने देंगे। और यहां पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो एक टेबल सा बन के आ जाता है। देखिए एक टेबल बनी हुई है, इसका बाय डिफॉल्ट नेम भी आ रहा है, जैसे कि डेटाबेस का आ रहा था वैसे इसका भी आ रहा है। लेकिन हमको यहां पर कोई कार्य करना नहीं है, तो यहां पर हम इसको राइट क्लिक करके और क्लोज करेंगे। फिलहाल क्लोज कर दिया। फिर यहां से हमें क्रिएट पे जाना है, ये क्रिएट पे आए, और क्रिएट पे आकर के फॉर्म डिजाइन से पे आना है। तो ये आ गए फॉर्म डिजाइन पर। अब आपको यहां पर कंट्रोल सेक्शन के अंदर दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, तो यहां पर क्लिक करना है। ये जो दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक कीजिएगा और देन यहां पे ड्रैग करवा लीजिएगा। इस तरीके से आपको करवाना है ड्रैग, और जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो ये आपके सामने ऐसा आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहां से जो है नेम के अंदर हम लिखेंगे कुछ। क्या लिखेंगे? txt नंबर 1। क्या लिखेंगे? txt नंबर 1। ये हो गया txt नंबर 1। अब ये जो भी हम करेंगे ना वीबीए की मदद से करेंगे। क्या करेंगे? वीबीए की मदद से। और यहां पर क्लिक करके फिर यहां पर हम ड्रैग करवाएंगे सेकंड टाइम। ये लीजिए, ये सेकंड टाइम ड्रैग करवा दिया, तो ये हो गया। तो अब ये 2 हो गया, और यहां पर वापस से क्लिक करेंगे, और क्लिक करके फिर यहां पर txt नंबर 2 करेंगे, नंबर 2। तो ये हो गया txt नंबर 1 और फिर txt नंबर 2, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब क्या करना है? अब हमको सिंपली यहां पर बटन पे क्लिक करना है, और बटन पे क्लिक करके यहां से जाएंगे। ये हुआ, यहां पर इसको ड्रैग करवा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये ड्रैग करवाया हमने, तो देखा आपने कि ये एक विंडो ओपन होती है कमांड विजार्ड वाली। अब हमको यहां पे क्या करना है? कमांड विजार्ड वाली विंडो ओपन हुई है, तो इसको आपको कैंसिल करना है। यहां से क्या करना है? फिनिश भी नहीं करना, कैंसिल कर दीजिएगा आप सीधा। कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा? तो इसका तो नाम हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया, txt नंबर 2 कर दिया, इसका txt नंबर 1 कर दिया है। यहां पर क्लिक करके इसका भी नाम बदल देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या कर देते हैं? ऐड बटन। क्या करेंगे? ADD ऐड बटन करेंगे, यानी एडिशन का ये बटन है, मतलब इस पे क्लिक करते ही नंबर्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इस पे क्लिक करके थोड़ा सा इसे बोल्ड भी बना लेते हैं। तो ये क्लिक किया हमने, तो ये बोल्ड हो गया, और थोड़ा सा इसको रेड कलर प्रोवाइड कर देते हैं, और यहां से साइज थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। तो ये 22 रख लिया है, और यहां पर ये इसको ड्रैग करके बड़ा भी थोड़ा सा कर लेंगे, ताकि ये पूरा पूरा दिखाई भी पड़ने लगे। तो ये हो गया। अब यहां पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, और यहां बिल्ड इवेंट पे जाएंगे, और यहां से कोड बिल्डर पे जाएंगे। ये कोड बिल्डर है हमारा, तो कोड बिल्डर पे क्लिक करके और यहां से ओके कर लीजिएगा। और ओके करने के बाद अब देखिए यहां पर ये वीबीए वाली विंडो ओपन हो गई, यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वाली विंडो ओपन हो गई है। यहां पर हमें क्या करना है? वेरिएबल बनाने के लिए हम डिम लिखते हैं, तो यहां डिम लिख दिया हमने। यहां लिखेंगे num1 लिख दिया हमने, ठीक है। आप num1 के बजाय कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने num1 ही ले लिया। और यहां पर इसको डबल रखेंगे, यानी हम बात करने जा रहे हैं डबल डेटा टाइप की। तो ये डबल हो गया। अब यहां पर एंटर कर दीजिएगा। तो ये हो गया पहला वाला num1 है, num1 हमने दे दिया इसे। और फिर यहां पे लिखेंगे dim, और फिर यहां देंगे num2 हो गया ये। और फिर यहां पर लिखेंगे एज डबल, मतलब इसका भी डेटा टाइप क्या रखेंगे? हम डबल ही रखेंगे। तो ये डबल रख दिया। अब एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर इसको डिफाइन करना है। तो ये लिखा num1 इज इक्वल टू, और यहां पे लिखेंगे val, और यहां पे ब्रैकेट ओपन me डॉट, यहां पे लिखेंगे txt लिखा हमने,
और txt लिख करके आपको लिखना है नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 ही नाम दिया था तो txt नंबर 1 आ ही जाएगा, आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, डॉट वैल्यू कर दीजिएगा लास्ट में, डॉट वैल्यू। तो देखिए ये आ भी रहा है नीचे, तो आप डॉट वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिएगा, हो गया काम। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप एंटर करिएगा। एंटर करके जैसे नीचे आते हैं तो फिर यहां करिएगा num2 लिखा हमने, इज इक्वल टू, फिर वापस वही val ये कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहां लिखेंगे मी डॉट, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये थोड़ा सा ऐसे रखेंगे हम, दोनों के बीच में बराबर इंटेंडिंग रहेगी इसकी। ठीक है, और यहां पे लिखा मैंने मी डॉट, अब यहां पे आएगा txt नंबर 2, पहले तो नंबर 1 देन नंबर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया नंबर 2। और नंबर 2 करने के बाद क्या करना है, txt नंबर 2 करने के बाद आगे लिख दीजिएगा डॉट वैल्यू, तो ये हो जाएगा डॉट वैल्यू, और ये लिख करके और अब इसको क्लोज कीजिएगा, क्लोज करके एंटर कीजिएगा, और एंटर करके क्या करना है, यहां पे लिखना है सम इज इक्वल टू, ये लिखा हमने सम इज इक्वल टू num1 हुआ प्लस num2 हो जाएगा, ये हो गया num2, तो num1 और प्लस num2 हो गया। ठीक है, num1 हो गया प्लस num2 हो गया। अब क्या करना है, अब एंटर करना है, और यहां पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स, msg बॉक्स दे दिया हमने, और msg बॉक्स देने के बाद डबल टिट कॉमा में लिख देंगे द एडिशन या द सम लिख देंगे, द सम इज, ये लिख दिया हमने द सम इज, और इसको डबल टिट कॉमा में रखेंगे, और यहां पे क्या लगाएंगे एंड, अब जाके स्टोर किस में होगा, सम में स्टोर होगा, तो ये एंड सम कर दिया, और नीचे जो है, नीचे यहां पे आप देख सकते हैं एंड सब हो ही गया है। अब इसको सेव करना है, तो यहां पर इसको सेव कर लिया हमने, चलिए फॉर्म 1 के ही नाम से हमने इसे सेव कर लिया, तो ये काम हो गया हमारा। ठीक है, यहां पर चाहे तो आप नेम चेंज कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट 1 आ रहा है ना, इसको भी चेंज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं नंबर 1 और इसको लिख देते हैं नंबर 2, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और यहां पे नंबर 1 और यहां पे नंबर 2 कर सकते हैं आप चाहे तो क्लिक किया यहां पे और इसको हटा देंगे, और यहां पे लिख देंगे नंबर NUMBER नंबर 2, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 कर दिया हमने। ठीक है, अब एक काम और करिएगा, यहां पर जाकर के ये जो दिख रहा है ना डिटेल, इसमें जाइएगा, फॉर्म पे जाइएगा, और यहां पर आपको दिखेगा पॉपअप, तो ये जो पॉपअप है ना, इसको यस करिएगा। क्या करना है, यस करना है, ये हो गया यस। कुछ और भी चीजें हैं लेकिन उसको बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम चलते हैं यहां पर व्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको दिखेगा, ये देखिए ये ऐप तैयार हो गया है लगभग। और अगर हम इस पे जाते हैं और कोई नंबर डालते हैं, लाइक 6 डाला हमने और यहां पर 2 लिखा, तो ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहां पे क्या आ रहा है, द सम इज 8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फिर क्लिक करते हैं इस पे, और क्लिक करके इस बार 66.88 है, और इसमें हम कुछ और भी ऐड करेंगे, 99.66 ऐड करते हैं। तो ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 166.54 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान है, और उम्मीद करता हूं कि इससे काफी हेल्प होगी आपकी। ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है, VBA की मदद से एक्सेस में मैंने ऐप बनाया है ये। ठीक है, ये देखिए ये किया हमने और फिर इसको ऐड करा, तो जिसको भी ऐड करना चाहेंगे बड़े ही आसानी के साथ ये ऐड करके दे देगा, है ना आसान। छोटी सी कोडिंग मैंने कराई आपको और उसके सहारे आप ऐड भी कर पा रहे हैं, मतलब मींस कि आप खुद का कैलकुलेटर डिजाइन कर देंगे। ठीक है, VBA का यूज करके, बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वेट कीजिएगा, और भी वीडियोस आती ही रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।